तो दोस्तों, सरकार किसी भी पार्टी की आए या जाए, इससे देश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने जब देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त भी हमारे देश में आतंकी हमला होते थे। और आज जब भाजपा की सरकार है, तो फिर भी हम लोग आतंकी हमलों को देखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूंछ में, आपने देखा होगा उड़ी में, और ऐसे कई मामले हैं जो हम लोगों तक पहुंचते नहीं हैं। और आतंकियों ने एक प्लान बनाया है कि किस जगह पे भारतीय लोगों को निशाना बनाया जाए, जिससे कि भारत के अंदर वहाँ के लोगों को उत्तेजित किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर में धार्मिक लोगों पे आतंकी हमला किया जा रहा है। वैष्णो देवी मंदिर से जो तीर्थयात्री आ रहे थे बस से सवार होकर, उस पे हमला किया जा रहा है कि वहाँ के हिंदुओं को, वहाँ के लोगों को उत्तेजित किया जाए, वहाँ के लोगों को भड़काया जाए सरकार के खिलाफ। तो इस नीति पे अब ये पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्या भारत ने सच में कश्मीर से 370 धारा को ख़त्म कर दिया है, या तो फिर क्या सच में कश्मीर में खुशहाली वाली जीवन है, वहाँ के लोग आतंकवादियों से अब नहीं डरते हैं। तो दोस्तों, पहले की अपेक्षा कुछ बदलावें ज़रूर हुई है। क्योंकि पहले के समय में कुछ और चीज़ें होती थी, वहाँ पे सैनिकों को कड़ी मुस्तैदी से रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह से 370 धारा को हटाया गया, वहाँ पे बदलाव कुछ ना कुछ तो ज़रूर देखा गया। क्योंकि आज जब भारत को कश्मीर के लिए पूरी दुनिया में दबाव झेलना पड़ा, हमें लगता है कि अधिकतर मुस्लिम देश कश्मीर के खिलाफ भारत के पक्ष में कभी भी वोट नहीं किया तब यूएनए में। लेकिन अब देखिए, माहौल बदलता जा रहा है। भारत धीरे धीरे कश्मीर को इस मुद्दे से दुनिया को भटका रहा है कि सच में अब कश्मीर के लोगों की जो मन में भावना है, क्योंकि आपने 370 धारा को तो हटा दिया, लेकिन वहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है उसको आप नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि वो लोग जो होते हैं कट्टर होते हैं, वहाँ के मुस्लिम कट्टर होते हैं, वहाँ के लोग काफ़ी आक्रामक होकर भारतीय सेना पे हमला करता है। तो दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक पॉइंट और आ जाती है कि 370 धारा जब से ख़त्म हुई है, तब से भारत कश्मीर में खुशहाली वाली जीवन करीब 2 साल तक जिया है। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, वहाँ पाकिस्तानियों ने फिर से भारतीयों पे अटैक किया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में इस सरकार को क्या चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह से उस पर दबाव बनाया जाए, इस तरह से अटैक किया जाए कि वो फिर से खड़ा होने का साहस तक नहीं करे। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आखिर कश्मीर में पाकिस्तानी आते कैसे हैं, वैष्णो देवी में कैसे पहुंच जाते हैं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पैसों के चलते इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इतने बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देके पाकिस्तानी लोग चले जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के फैक्ट्री वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस को आपके सामने पेश करते हैं। जय हिंद दोस्तों।